उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी। किस तरफ लग जाती लाइन? दोनों तरफ लग जाती। जिधर आपको मिल गया मैं इतनी छुपा के रखी है। हाँ इसलिए यहाँ पे लगवाइए पहले कि दर्द हुआ क्या हुआ था। ये बहुत अच्छी है ना, ये देखिए। आज मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि आज मेरी लास्ट कीमो है, इसके बाद कीमो होगी नहीं। और आज हमारे इस डिपार्टमेंट में कीमो डिपार्टमेंट में आखिरी दिन है, तो बस जो मुश्किल काम है ना वो है यहाँ पे बैठ के 5-5 घंटे ड्रिप्स लगवाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके अंदर भी 3-3 ड्रिप्स हैं। अब ये तो शुक्र अल्लाह की हमारी कीमोथेरेपी होगी आज आखिरी थेरेपी, उसके बाद फिर बाकी देखते हैं कुछ। मुझे बहुत खुशी है कि कीमो से तो जान चुकी हूँ, कीमो तो मुझे कीमो कम और पॉइज़न ज़्यादा लगता है। अपने घर वालों को कहते रहती हूँ कि कीमो से आपको ट्रीटमेंट करते हैं तो पॉइज़न देके आपका खात्मा कर रहे हैं। मुझे कहते हैं आपकी 8 कीमो होगी फिर आपका ऑपरेट होगा। तो मैंने कहा था 8 कीमो तक पेशेंट बचे ही ना बचे है ना, मुझे 8 कीमो में ना 4 महीने की 8 कीमो में मैंने 8 सालों को अपनी अम्मा पर कहा वो मैंने नहीं बचना। और मेरी मम्मा कहती तो हमेशा ये कहते तो नहीं बचना तो फिर भी बच जाती। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आपको लगता है मतलब ट्रीटमेंट में हर कीमो के बाद ना कुछ दिन होते हैं जिसमें आपकी तबीयत खराब होती है। उन दिनों में मुझे लगता था कि मैंने नहीं बचना, लेकिन बच गई। शुक्र है अब हम बच गए तो हम भी लाइफ पे फिर से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ऑपरेट है, उससे थोड़ा डर लगता है लेकिन अल्लाह पाक जी चाहना तो वो भी अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर रेडिएशन है उसका नहीं मुझे इतना पता। फिर वो कहते हैं कि अब मेडिसिन है 5 मतलब 5 साल तक खानी पड़ती है ताकि आपका जो कैंसर है दोबारा से वापस ना आ जाए। तो इसका भी डर है कि दोबारा से आ जाए, क्योंकि अभी तो मैं यंग हूँ इसलिए मैंने कर लिया है। तो वैसे जैसे मेरी एज में ना कैंसर होता नहीं है, मेरी तो बात ही है। तो डॉक्टर भी पहले तो हैरान था रहे, तो फिर उन्होंने मेरा टेस्ट भी कराया, ब्रैक का टेस्ट कराया। तो वो था एंसेस्टर आफ्टर एंसेस्टर कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं थी मतलब कैंसर की, तो किसी को भी नहीं थी, किसी एक बंदे को भी नहीं निकली लेकिन ऐसा को निकली। मुझे भी इसलिए निकले क्योंकि ना हार्मोनल इशू है, इसमें मैंने हार्मोनल मेडिसिन कुछ खानी थी जिसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। कोई नहीं अब तो ख़त्म होने वाला। पहले मैं रोज़ सोचती थी ना वीडियो डालूँ लेकिन तबीयत इतनी ख़राब होती है और ये इतना कुछ लग रहा होता है, ड्रिप्स लग रही होती हैं, बंदा बेहोश हो रहा था, पसीने आ रहे होते हैं। तो आप ना अपनी सही हालत में नहीं होते, इसीलिए भी मैंने वीडियोस नहीं डाली। अभी भी बस थोड़ी सी डाल दिया, मैंने कहा आखिरी में तो कुछ डालूँ ना। तो बस ऐसे नाखून देखते हैं मेरे काले बिल्कुल चेंज हो गए हैं, पाँव तो मेरे बिल्कुल काले हो गए हैं। बाल मुंह पे जो है ना मुंह का कलर बहुत ब्लैक हो गया तब ठीक है। बालों को भी सीन ऐसे है कि सेकंड के बाद ना केमोथेरेपी के बाद बाल उतर जाते हैं आगे से ना यहाँ से झड़ जाते हैं और फिर पीछे वाले जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। और फिर चिपकने का क्या फ़ायदा जब आगे ही नहीं बाल, तो फिर हमने पीछे से खुद ही काट लिया मेरे भाई ने पीछे से उसकी मशीन के साथ। तो फिर हमने फिर एंड पे सारे उतार दिए, छोटे छोटे बाल थे वो भी उतार दिए। इन लोगों को इतना शौक है ना मेरी टिंड देखने का, ये वहाँ पे टिंड दिखा दे आता है सर पे मेरे टकले पे मार के चला जाता है। वो इतना सख्त है, मैंने कहा हाँ तो सर है सख्त ही होगा। मेरी माँ अच्छा दिखा तेरे बाल कितने आए हैं, कम्मा उन्होंने कहा था आखिरी कीमो के 40 दिन बाद आपके ना वो आने हैं बाल, तो अभी नहीं आने। तो इसको हवा लगने दिया कर और तो मुझसे मेरे से ज़्यादा टेंशन तो मेरे को मेरे टकले की, जो टकला सर है ना मेरा इसकी है, इसको हवा लगने दे यार। तो मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे, सही है ना दुपट्टा लेके बंदा रखे बाहर उतार के ऐसे नहीं फ्लैक्स। वैसे इसमें ना अंकल लोग ठीक है, यहाँ पे कुछ अंकल लोग आते हैं उनके बाल नहीं है, तो उन्होंने तो भाई ना आईब्रो है ना बाल है ना लैशेज है, वो तो फ्लैक्स मारते हैं आराम सुकून से अपना।
पर लेडीज़ नहीं ना ऐसे फ्लैक्स मार सकती है, मैं तो कभी नहीं हूँ। मतलब ज़िंदगी में 22-23 साल मेरे घर वालों ने मुझे मेरे बालों के साल देखा है, अब मुझे गंजा देख लिया है ना ना। उससे खुद नहीं होता था। शुरू शुरू में जब मैंने जाना ना वॉशरूम में, वो बाहर दुपट्टा ले जाता था, तो दुपट्टा उतारती थी ना तो मैं घबरा जाती थी कसम से। तो उस वक्त अब नहीं है, अब मैंने मतलब ना ऑन कर ली इस चीज़ को कि अब आदत हो गई है मुझे ना। फिर भी मैं नहीं चाहती कोई मेरा टकला सर देखे, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहती। मैं दुआ करें जल्दी से मेरे बाल आ जाएं। ये डाइट वगैरह में मिलती होती है यहाँ पे, अगर हम लोग कहें ना डाइट चाहिए तो उसके साथ जूस होता है और सैंडविचेस होते हैं। तो जूस तो मैं पी लेती होती हूँ, लेकिन जो सैंडविचेस होते हैं ना वो तो मेरा भाई ही खाता है। मुझे लगता ही है हॉस्पिटल ना खाने ही सैंडविच आता है, तो ये खाता रहता है क्योंकि हैवी होता है, मैं नहीं खाती। फिर नीचे से जाके चाय पीने गया, अभी फिर गया हुआ है मेरी मेडिसिन, क्योंकि कुछ मेडिसिन तो आई हैं वो पूछते होते हैं मुझे ना, झटके लगते हैं, झटके मेरी बॉडी में। तो वो कहते हैं कि कुछ कीमो के सिम्टम्स में तो है मुंह में छाले निकल आना, उल्टियाँ आ जाना, आपकी टांगों में दर्द होना, नोज़िया, है ना, ये सब कुछ तो है, लेकिन झटकों वाली बात नहीं। लेकिन मेरा कैल्शियम टेस्ट भी कहा करो, उसमें कह रहे कैल्शियम हल्की से ज़्यादा है, लेकिन इसका भी मसला नहीं है, हमें झटके समझ नहीं आ रहे। तो कहते हैं आप अपने ना मतलब जो यहाँ बैठे होते हैं ना हॉस्पिटल में, ये तो वैसे डॉक्टर होते हैं हमारे चेकअप के लिए, जो मेन डॉक्टर होता है हमारा वो यहाँ नहीं होता। तो उनकी कॉल आती है या उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो भी ये बता देते थे किसी ने अपॉइंटमेंट है यहाँ, तो आप हॉस्पिटल में आकर उनसे मिलेंगे या कॉल कर देंगे। तो आज उनकी कॉल, तो मैंने कहा मुझे झटके लगते हैं, तो मैंने कहा कि झटके किस तरह के लगते हैं, तो मैंने कहा कैसे, मेरी बॉडी में ना अचानक से कन्वर्जन होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं हम बता सकते ना, अगर आपको फिर कभी ऐसा हुआ तो आप एमरजेंसी में आ जाइए। एमरजेंसी में आते आते झटके खत्म हो जाने, क्योंकि आधे एक घंटे तक ही लगते हैं ना झटके मुझे, और सफ़र हमारे घर से और इधर तक का कितना लंबा है। तो झटके मैंने कहा छोड़ो, झटके लगने दो, जहाँ तो मतलब 1 महीना झटके बर्दाश्त किया, वहाँ पे 1 हफ्ता और से कर लेंगे, अब तक कीमो खाता हूँ। आई एम सो हैप्पी। इतना बोर होती हूँ। पिछली दफ़ा ना मेरे फ्रेंड्स बन गई, आंटियाँ बहुत अच्छी थी, उनके ना किसी ने पैसे चुरा लिए बैग में से, तो वो बता रही थी, मुझे कहते अपना बैग संभाल के रखना। मैंने कहा अच्छा। वो मुझे कहते आपने कैप कौन सी पहनी है, पिछली दफ़ा वाइट कलर की कैप पहनी थी और इस ड्रेस के साथ, तो हमें भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा मैं ला दूँगी आपको ना इतवार बाज़ार गई थी। वो हम गए इतवार बाज़ार, लेकिन रश ही बहुत था तो हमें आना पड़ गया। मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने उनको बताया, फिर मैंने कहा ऐसे ना हो नहीं पाया। तो आज एक और आंटी है, वो भी कहती है ये क्या किया हुआ। मैंने कहा आंटी हिजाब के, आप कहते अच्छा हमने भी लेनी है, कि कैसे बांधते हैं, तो मैंने कहा ऐसे लेके पीछे से बांध देते हैं, बस कुछ नहीं ऐसे ही है। कहते अच्छा हम भी लेंगे। आज वो भी दोस्त बन गए, 2 दोस्त बन गए मेरे। तब बने जब मैंने हॉस्पिटल से बिल्कुल इस वार्ड से निकल जाना है, उन्होंने भी निकल जाना, उनको भी लास्ट तो मैंने वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन बनानी भी थी, बनानी नहीं भी थी, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे बताऊँ कि क्या है। कीमोथेरेपी से पता चले जाता है, कैंसर पेशेंट जो होते हैं ना उनको लगवाते हैं कीमोथेरेपी। तो मेरा पैकिंग के लिए सेकंड के ग्रेड ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपी है। तो इस बात का पता हमें कोई 5 माह पहले लगा था, उसके बाद से हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पहले 1 माह टेस्ट में हमें लगे हैं, 4 माह हमें ये लगते हुए लगे हैं। किसी को भी नहीं बताया, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, सिर्फ माइटा को पता था, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे उन दिनों। तो मेरी 3 कीमो तो हॉस्पिटल में ही उधर लगी है, यूनिवर्सिटी के दौरान ही लगी हैं जब मेरे पेपर थे। और शिजा और हमना को बताया था रूम में। मुझे ऐसे नहीं कि मैंने किसी को बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ लोगों को पता लगे ये वो, मैं चाहती हूँ कि कुछ गलतियाँ जो मैंने की हैं या कुछ वो आप लोग ना करो, है ना। और जो चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको फ़ायदा हो सकता है उससे, है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई थी, पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले कीमोस में, लेकिन अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैंने अब वीडियो बनाई है। अब
ऐसे ही और वीडियोस भी साथ साथ जोड़ के एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, जिसमें सब कुछ बताऊँगी कि कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सब वो सब डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे नर्स बार बार आके हम देख रहे हो, कहते हैं पता नहीं किससे बात करने जा रहे हैं। तो हम बंद करते हैं। टिप्स देखें इतनी लगी हैं, एक नहीं लगी है ये देखें। मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेल्स, ये देखें, ये ब्लैक और ये ऐसे। अच्छा आप ये देखें मेरे आईब्रोज ना इतना कम नहीं हुए, मतलब ठीक है, बीच बीच में से थोड़े थोड़े से, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना उनके आईब्रोज उतरते रहते हैं, मेरे नहीं उतरे। और ना पलकें भी, लेकिन मेरी पलकें देखें, ऊपर वाली पलकें हैं और नीचे वाली नहीं। तो मेरी पलकें हैं जो नीचे वाली हैं वो उतरी गई हैं, कुछ हमने खुद ही उतारी है, क्योंकि ऐसा होता था ना कि ये ना ऊपर वाली जो पलकें हैं हमारी, ये ना बहुत ना शार्प एक दूसरे साथ चिपक के ना, फिर ये शार्प कॉर्नर बना लेती थी, फिर ये नीचे लगती थी, फिर ज़ख्म करती थी, इसलिए हमें वो काटनी पड़ी। और अभी इसके अंदर ड्रॉप्स डाल रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं एलर्जी की, आइस के लिए ना। बाकी तो ठीक है। बाकी बाल देख सकते हैं आपके बाल तो मेरी सेकंड कीमो के बाद ही उतर गए। और मैंने इनको कहा मेरे बाल कब आने हैं, तो कहते हैं कि भाई आज आखिरी कीमो है ना, आखिरी कीमो, इसके भी 40 दिन बाद आपके ना वो आएंगे, बाल आएंगे। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, कहते कोई नहीं आप ड्रिप वो लगा लेना, विग लगा लेना। अजीब है। अभी ये जो है ये 3 घंटे की ट्रिप है, ये काफ़ी लंबी चलेगी। जब भी ये लगाते हैं कसम से 3 घंटे लगते हैं, और बंदे की बस हो जाती है, मेरी बस हो जाती है जब भी ये लगती है। मतलब ये ना ख़त्म ही नहीं होती, और इतना ना स्लो करके ना एक ड्रॉप इसका गिर रहा होता है, तो ये बहुत देर लगा के ख़त्म होती है। बंदे थक जाता है, मैं इतनी थक जाती हूँ मुझे तो घर जाना है बस। तो ना मतलब वैसे भी जब हम हॉस्पिटल आते हैं तो 1-2-2.5 घंटे में बाहर बैठना पड़ता है जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि ये बेड है ना, तो बेड फ्री होगा तो हमारी बारी आएगी ना। जैसे ये बेड, ये देखें, ये पर्दे और ये, तो जब ये फ्री होगा ना तभी किसी की बारी आती है। तो वहाँ पे करके आ गए आज हम लोग, लेकिन आज मेरी मेडिसिन ही नहीं आई थी, तो इन्होंने पहले मुझे फ्लश लगाते होते हैं पानी के ना, तो डिहाइड्रेशन ना हो, वो भी काफ़ी देर लगाया है। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद मेरा वो एंटी एलर्जी का है, जिससे वोमिटिंग वगैरह ना हो ना, एक ड्रिप लगाते हैं और फिर देते हैं टैबलेट, वो खाई है। वो लगाने के बाद भी मेरी मेडिसिन नहीं आई थी, फिर फ्लश लगाया, अब जाके मेरी मेडिसिन आई है। और ये बहुत स्लो है, Next day. मैं ना बड़ी खुश थी, मेरी आखिरी कीमो है और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ना नज़र ही लग गया कसम से। वैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, झटके पे झटके लग रहे हैं। अब हम एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाएंगे। एमरजेंसी में जाना मुझे बिल्कुल ही पसंद। पिछली दफ़ा मैं गई थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, वो खून पे खून निकाल रहे हैं, मतलब बंदा बेहोश है और उसका खून पे खून निकाल रहे हैं कि हमें टेस्ट करना है। अभी जिस समय ना झटके लगते हैं, इतने ज़्यादा झटके लगते हैं, पूरी रात पूरा दिन लगे हैं। तो जाके देखेंगे, डॉक्टर को बताएँगे। डॉक्टर कहते हैं अगर हमारे सामने आए तो हमें पता चले कि आपके जो झटके हैं वो क्यों लगते हैं। अभी देखते हैं जाके। तो गाइस आज पहली दफ़ा मैं ना अपने देखें दिखाती हूँ, मतलब पहली दफ़ा इमरजेंसी रूम में बैठी हूँ और मेरी शक्ल देखें कितनी खुश है। पहले हम लोग जब आते हैं इमरजेंसी में ना, जब मैं पहली दफ़ा आई थी इमरजेंसी में, तब ना मैंने तीसरी कीमो लगी थी और मैं ना मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो मैंने खाया ही नहीं कुछ 2-3 दिन से। तो मैं ना लगभग बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हो गई ना, तो फिर ऊपर ने कहा जाओ इमरजेंसी जाओ। फिर ना मैं पहले अपने घर से यहाँ 2 घंटे लाहौर का सफ़र करके आई, हम लोग ऊपर गए थे। फिर हम लोग यहाँ आए तो मैंने पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, और एमरजेंसी में हम ना आए हैं। इधर एमरजेंसी की मतलब एमरजेंसी अजीब इमरजेंसी है, एक 6 बेड है बस, और एमरजेंसी का मतलब होता है फ़ौरन जाना। यहाँ पे पहले आपको 45-60 मिनट रुकना पड़ता है, फिर आपकी बारी आती है, तब तक पेशेंट भले लुढ़क के जाए। तो अगर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और आपको लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो घर से पहले निकलें, क्योंकि यहाँ पे आके भी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड पे ना आइएगा, मैं तो बिल्कुल ही एंड पे आई, इतनी मेरी तबीयत ख़राब। इन लोगों ने और तो साथ इस बार से खून निकाला,
फिर इस बाजू से खून निकाला। मतलब इनका काम ही ये है, पहले वाइटल्स ले लो, पहले वहाँ पे बैठे रहो, पहले बाहर मतलब आने से पहले वाइटल्स लेते हैं, मतलब आपका बीपी चेक करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद जी अंदर आके भी आपके जी वो जो नर्सेज होती हैं खून निकाल लेती हैं। मतलब पता मैं क्या कहूँ, इस हॉस्पिटल का ना एक ही काम है, मतलब जो भी काम हो, आप जब भी हॉस्पिटल हो, कोई टेस्ट हो, कोई चीज़ हो, खून निकालो, खून निकालो, खून निकालो। मेरी नाड़ें कसम से नीली हो गई खून निकाल निकाल के, निकलता भी नहीं है। मतलब मेरी तो वेन्स ही नहीं ना मिलती, तो पहले भी नहीं मिलती, जब कीमो की वजह से ना वेन्स वो हो जाती हैं, नैरो हो जाती है, तो वो मिलती नहीं है। हाथ पे मार मार के वेन्स दर्द इतनी करती हैं, तो वो इतनी मुश्किल से निकालते हैं, फिर खून नहीं निकलता मेरा, फिर 2-3 जगह से सुराख करते हैं, फिर जाकर खून निकलता है। मतलब इनका काम है खून निकालो, खून निकालो, खून निकालो, यानी जब तक मेरे अंदर खून का आखिरी कतरा नहीं ना रह जाता, कतरा ना निचोड़ ले लोग, मेरी जान नहीं छोड़। तो कहाँ चले गए हम लोग, हाँ तो ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, लोगों ने मेरे टेस्ट किए, खून निकाले, मेरे निकले ना, फिर ऊपर भेज दिया मुझे। इतनी मेरी तबीयत ख़राब कहते व्हील चेयर पर चल, मैंने कहा मैंने चल के जाना, मैंने नहीं व्हील चेयर पर जाना। तो फिर ना मेरे टेस्ट वगैरह हो गए, तो फिर बाद में मुझे भेज दिया इतनी मेडिसिन दे के, तो मतलब कुछ भी नहीं, ब्लड का कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। बाद में कह रही आपकी रिपोर्ट ठीक है, तो मुझे रिपोर्ट खून लेने की क्या ज़रूरत है। अब पिछले दिनों मुझे जब झटके लगने शुरू हुए, कल परसों जब हम लोग आए थे, वो भी खून निकाल लिया और कहते झटके लग रहे हैं, मानते नहीं, कहते झटके लग रहे हैं, पहले खून निकाल लिया, बट IV भी लगा दी कि आपको मेडिसिन लगानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर कहते झटके का मुझे क्या पता, वीडियो है, वीडियो नहीं। फिर हम लोगों को 5-6 घंटे बैठने के बाद हम लोग फिर चले गए, को फिर घर गए तो इतने झटके लगे, इतने झटके लगे। मेरी अम्मा कहती हम लोग क्यों आए, हम लोग इमरजेंसी में रह लेते, तो इमरजेंसी में तो जगह नहीं ना होती, आपको फिर बाहर भेज देते हैं। बाहर बैठ बैठ के मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी, मेरी वैसे ही इमरजेंसी में आकर तबीयत ख़राब हो जाती है। जब खून निकालते हैं तो बस पता नहीं क्यों इतनी दफ़ा मेरा खून निकल रहा है, लेकिन मेरी अभी भी यही आदत है। तो उसके बाद अभी भी, लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ, हम लोग आए हैं, रश कम था, फ़ौरन से हमारी बारी आ गई। और डॉक्टर को मैंने वीडियो दिखाई है, तो एक डॉक्टर को समझ नहीं आई, कहते क्यों, मतलब झटके ही झटके हैं। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा झटके लगते हैं, आपकी आँखें तो नहीं मुड़ जाती, उल्टी तो नहीं आती। मैंने कहा नहीं कोई उल्टी नहीं आती, कोई आँखें नहीं मुड़ती, सिर्फ झटके लगते हैं। जो होते हैं ना डेंगू आता है, ये कहते हैं ब्लड वो आता है, तो उन लोगों ने बस मेडिसिन इंटर कर दिया, मेडिसिन मिलेगी और हम जाएंगे। शुक्र है IV पे कोई मेडिसिन नहीं लगनी। दूसरा ये कि मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है वो बहुत अच्छी है, वो कहते ख़त्म हो गया, लगभग दूसरा रह गया, वो ऑपरेट से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपका भाई बहन बिल्कुल ठीक हो गया लगभग, हम कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। अब हमें कोई नहीं कहेगा आपको कैंसर नहीं, अब हमें कुछ नहीं, आप हेल्दी है। तो आई एम सो हैप्पी। Subscribe for more updates.